अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम मुसलमान भाई और बहनों, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल ईद उल फित्र का मुबारक दिन है और इस दिन की शुरुआत हम 2 रकात शुक्राने के तौर पर नमाज पढ़ के करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुसलमान भाई हैं जिनको ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम। तो इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका बयान करूंगा। तो देखिए, ईदैन की जो नमाज है यानी ईद उल फित्र और ईद उल अजहा, ये शाइर इस्लाम में से है, यानी इस्लाम की निशानी में से है। और ईदैन की नमाज से मकसूद मुसलमानों की इज्तिमाइयत, मुसलमानों की यूनिटी, मुसलमानों की एकता, मुसलमानों के शान और शौकत और कुव्वत का इजहार है। यही वजह है कि ईदैन की नमाज ईदगाह में पढ़ना मसनून है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान एक जमात में नजर आए। तो ईदैन की नमाज से मकसूद मुसलमानों की यूनिटी, मुसलमानों की इज्तिमाइयत, मुसलमानों के शान और शौकत और उनकी कुव्वत का इजहार है। इसलिए ईदैन की नमाज ईदगाह में पढ़ना मसनून है। तो ईदैन की नमाज यानी ईद उल फित्र और ईद उल अजहा की नमाज बिल्कुल सेम है। इसमें अजान भी नहीं है, इसमें इकामत भी नहीं है। तो सबसे पहले जब हम नमाज के लिए खड़े होंगे तो नियत करेंगे। नियत जबान से करना कोई जरूरी नहीं है, नियत दिल के इरादे को कहते हैं। बस दिल में इरादा हो गया कि मैं ईद उल फित्र की नमाज पढ़ रहा हूँ, ये काफी है। लेकिन अगर कोई शख्स जबान से नियत करना चाहता है तो इस तरीके से कर सकता है। नियत करता हूँ मैं 2 रकात वाजिब नमाज ईद उल फित्र की 6 जायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। अब इमाम साहब तकबीर तहरीमा कहेंगे। तकबीर तहरीमा कहने के बाद हाथ बांध लेना है। हाथ बांधने के बाद सना पढ़ना है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद फिर इमाम साहब 3 जायद तकबीर कहेंगे। पहले 2 तकबीरों में हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देना है, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देना है, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देना है। और फिर तीसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहने के बाद हाथ बांध लेना है। हाथ बांधने के बाद फिर इमाम साहब क़िराअत करेंगे, यानी सूरह फातिहा और कोई सूरत मिलाएंगे। और फिर दूसरी नमाजों की तरह रुकू सजदा करके पहली रकात को मुकम्मल कर लेंगे। दूसरी रकात के लिए जब खड़े होंगे तो फिर इमाम साहब क़िराअत शुरू कर देंगे, यानी अलहम्द शरीफ और कोई सूरत मिलाएंगे। और सूरत मिलाने के बाद और रुकू में जाने से पहले 3 जायद तकबीर कहना है और 3 मरतबा हाथ कानों तक उठाना है और छोड़ देना है, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देना है, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देना है, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देना है। और फिर चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाना है, अल्लाहु अकबर। और फिर इसी तरह दूसरी नमाजों की तरह रुकू सजदा वगैरह करके कादा में अत्तहियात वगैरह पढ़ के दोनों तरफ सलाम फेर के नमाज को मुकम्मल कर लेंगे। नमाज पढ़ने के बाद इमाम साहब खुतबा देंगे, 2 खुतबा देंगे। इन खुतबा का सुनना भी हमारे लिए जरूरी है, बल्कि वाजिब है। तो चाहे खुतबा की आवाज हमारी कानों तक आए या ना आए, चाहे खुतबा हमें समझ में आए या ना आए, बल्कि इमाम की तरफ मुतवज्जह रहना है। और तो इस तरीके से ईद उल फित्र की नमाज का मुकम्मल तरीका मैंने आपके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये मसला बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही तौर पर मसाइल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।